नमस्ते, मैं वात्सल और आप देख रहे हैं स्वधर्म। मैं इस वक्त लखनऊ में लक्ष्मण मेला ग्राउंड पे मौजूद हूँ और पीछे आपको तमाम भीड़ दिखेगी व्रतियों की, लोगों की जो छठ का त्योहार मनाने आए हैं। आज शाम को सूर्यास्त अर्घ होने वाला है। हालांकि आज लखनऊ में सुबह से सूर्योदय भी नहीं हुआ है, लगातार बादल छाए हुए हैं। इस वक्त हल्की बारिश हो रही है यहाँ पे और यहाँ पे आपको देख सकते हैं। फिर सूर्यास्त के समय सूर्य ढलते हुए सूर्य को लोग यहाँ पे अर्घ देंगे। महिलाएं और तमाम व्रती महिलाएं यहाँ पर खड़ी हैं जो कि अपना व्रत पूरा करने के लिए यहाँ पर आई हुई हैं और खचाखच भरा हुआ है। ये मीडिया के लिए अलग से एक स्पेस प्रशासन ने तैयार करके दिया हुआ है जहाँ हम खड़े होकर के रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अदरवाइज इतनी भीड़ है कि हम वहाँ जा भी नहीं सकते हैं और लोगों की श्रद्धा देखने को मिल रही है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप यहाँ पे जूम करें। तमाम महिलाएं जो इंतजार कर रही हैं अर्घ देने के लिए खड़ी हैं, साथ में उनके परिवार वाले हैं और अलग अलग यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई हैं। आप दूसरी तरफ दिखाएं कैसे उधर प्रशासन ने मैनेजमेंट कर रखा है, बैरिकेड्स बना रखे हैं, बैरियर्स बना रखे हैं। उधर उतनी सारी नाव खड़ी हैं। जल पुलिस यहाँ पे आप दिखाएं, जल पुलिस यहाँ पे लगी हुई है ताकि व्यवस्था सही से हो सके। तो इन चीजों को हम आपको दिखाने आ रहे हैं। लेकिन अभी इस वक्त हम यहाँ पे आज शाम लखनऊ के लक्ष्मण मेला ग्राउंड पे आपके सामने हैं। आपको छठ लखनऊ कैसे मना रहा है वो बहुत अच्छे से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वक्त हम लक्ष्मण मेला मैदान में बिल्कुल भीड़ के बीचों बीच आ चुके हैं। कितनी भीड़ है, इतनी भीड़ है कि पैर रखने की जगह नहीं है। लोगों में उत्साह बहुत है, आप देख सकते हैं। महिलाएं पूजा कर रही हैं। थोड़ी मायूसी है कि आज सूर्यदेव सुबह से दिखे नहीं हुए हैं, लेकिन लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। आइए आगे चल के लोगों से बात करते हैं। हम अंकल नाम बताएं। मंगल सिंह चौहान। तो मंगल जी बताइए कि इस बार त्योहार को लेकर उत्साह कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत आनंद आ रहा है। लक्ष्मण मेला मैदान में माहौल कैसा दिख रहा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी समस्या, मतलब यहाँ पे कोई समस्या नहीं है, सारी अच्छी तरीके से सुविधाएं हैं। तो भीड़ ज्यादा है, लेकिन भीड़ ज्यादा होने के बावजूद प्रशासन ने व्यवस्था अच्छी बनाई हुई है। बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, अच्छी व्यवस्था माननीय। और इस बार आपके परिवार से कौन कर रहा है छठ? हमारी भाभियां कर रही हैं। भाभियां जी, और बहुएं। आपका क्या सहयोग है? हम सहयोग जितना हो पाता करते हैं, दिल से सहयोग, मन से। दौरा उठा के आप ही लाए हैं? नहीं, दौरा तो भाई लाया था। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ठेकुआ वगैरह अभी खा लिया है? अभी आप खाएंगे? अभी नहीं, अभी खाएंगे, अभी पूजा हो जाए ठीक से तो उसके बाद। ठीक है ठीक है। तो आज सुबह से सूर्यदेव के दर्शन हुए नहीं है, तो इसको लेकर मायूसी जरूर होगी। नहीं, समय के अनुसार अपना कर लिया जाएगा। 10 मिनट लेट कर लेंगे। हाँ, जब 36 घंटे पानी नहीं गई तो 10 मिनट और नहीं सही, 20 मिनट और नहीं सही। तो सुबह भी आप लोग यही आएंगे ना? जी, चलिए, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक आखिरी चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि छठ का त्योहार हम मना रहे हैं जी, तो छठ के त्योहार से छठ का क्या महत्व आप समझते हैं? छठ का महत्व बहुत बड़ा है। जैसे आपका कोई भी मान लिए बच्चे नहीं हो रहे, कुछ नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा, अगर आप मनौती मान लेंगे, कोई जरूरी नहीं एक ही धर्म, कोई भी धर्म से हैं आप, अगर मान लीजिए छठ माता आपकी मानता पूरी करेंगी। ये चीज है। और जैसे कि मान लीजिए कोई काम नहीं हो रहा है या नौकरी में नहीं मिल रही है, अगर वो मान लीजिए आप किसी भी धर्म के हैं तो आपकी छठ मैया ये आपका काम पूरा करेंगे, जरूर पूरा करेंगे, ये विश्वास है। यार, कामनाएं मान्यताएं ये तो नेवर एंडिंग है, कभी पूरी नहीं होती, हमेशा चलती रहती है। इच्छाएं तो बढ़ती जाती है। हाँ, वही। आज थोड़ा मांगा है, थोड़ा और मांगेंगे। हमारा हमेशा हाथ है मांगने का, माता रानी का देने का। मांगने का अर्थ ये है कि फिर हम हमेशा अपूर्ण रहते हैं, तभी तो हमेशा मांगते रहते हैं। छठ का त्योहार हमें ये बताता है कि हम प्रकृति के कितने करीब है। सूर्य की पूजा करते हैं हम, नदियों की पूजा करते हैं। अभी हम सनातनी हैं हम। सनातन का मतलब धर्म जो है निभाते रहिए और चलते रहिए आगे। अभी आप गोमती नदी में जाकर के पूजा करेंगे, गोमती नदी की पूजा करेंगे और
नदी बिल्कुल काली दिख रही है। कोई बात नहीं, लेकिन हाँ। हमारे लिए पवित्र है। पवित्र है तो हम पवित्र है तो सब पवित्र है। हाँ हाँ, तो जैसे हम मन पवित्र करते चलेंगे वैसे नदी के प्रति नदी की पवित्रता के प्रति भी हमारी प्रतिबद्धता होनी चाहिए। बड़की पुकारे देव दुनु कर जोरवा, हरख के रे बिरवा, पूजन के रे बिरवा हो। इस वक्त हमारे साथ व्रती महिलाएं मौजूद हैं जिन्होंने अभी अभी अर्घ दिया है सूरज को। इनसे हम बातें करते हैं, जानते हैं इनका अनुभव कैसा रहा। आपने सूर्य को अर्घ दे दिया, जी दे दिया तो अभी आप फाइनल पूजा के लिए जा रही हैं। जी फाइन। तो आज आपकी शाम की पूजा कैसी रही? बहुत अच्छी। छठी मैया से आप क्या मांग कर आई हैं आज? माता से हमने एक औलाद मांगी थी, वो भी माता ने दे दी। बहुत सुनती है माता, बहुत पूरा करती है, बहुत मन से विश्वास है उनके ऊपर हमें। नदी में नहाना भी हो गया जी और छठ के पर्व का महत्व क्या है? माता की पूजा, आस्था, व्रत, बहुत बहुत अच्छा व्रत है ये। मतलब माता से जो भी मांगते हैं वो अच्छे से एक साल में ही पूरा करती है माँ। कब से आप व्रत करते आ रही हैं? मैंने तो अगले साल से ही किया है, मतलब ये आपका दूसरी बार है? दूसरी बार है। अच्छा, तो छठ के पर्व को हम मनाते हैं, प्रकृति का पर्व है, सूर्य की पूजा करते हैं, नदी की पूजा करते हैं। नदी बहुत गंदी है, इसमें तो हमको कोई डाउट नहीं है। तो नदी गंदी है और छठ का पर्व नदी को ही समर्पित होता है, तो इस पे आप क्या कहेंगी? माता कभी गंदी नहीं होती है, हाँ। माता तो साफ सुथरी ही होती है, वो हम लोग गंदे होते हैं। के परिवार से इस बार छठ कौन कर रहा है? हमारे परिवार से हमारी माताजी, पिताजी, नानी जी और हमारे साथीगण, आसपास के लोग। जैसे हर्षोल्लास का त्योहार है तो इसी बहाने सबका मिलना जुलना हो रहा है। हाँ, ये बात तो सही है, त्योहार होते ही इसलिए हैं ताकि हम अपनों के और करीब आ सकें और परिवार का असली मतलब समझ सके, त्योहार का असली मतलब समझ सकें। तो आपको इस बार लक्ष्मण झूला मैदान पे कितनी उत्साह दिख रही है त्योहार को लेकर के? भाई उत्साह ही उत्साह दिख रही है, मतलब पैर खड़े होने की जगह कम है पर उत्साह ज्यादा है। तो इस बार भीड़ ज्यादा है? भीड़ काफी अच्छी मात्रा में है, लोगों का सहयोग दिख रहा है, हर कोई बिल्कुल निकल के आया है। और आज थोड़ा बदली छाई हुई, मौसम थोड़ा सा ऐसा, सूर्य देवता नहीं दिखे, उसके बाद भी लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। सब पूरा मौसम को लेकर के थोड़ी मायूसी है कि सुबह से आज सूर्य देव दिखे नहीं है हमें, आज सूरज नहीं उगा है। सूर्य देवता थोड़ा भाव खा रहे हैं, उनका दिन है भाई। तो आज तो नहीं उगे, उम्मीद है कल दर्शन होगा सूरज देवता का। कृष्ण भाई बताओ, कौन कौन आया तुम्हारे साथ? मेरा पूरा परिवार आया है परिवार में कौन पूजा कर रहा है इस बार? इस बार। जैसे बहन, हाँ मम्मी हाँ, और तो बड़ी मम्मी। भूल गए कौन कौन कर रहा है, सोचना पड़ रहा है। नहीं, तो ये बताओ, तुम्हारे लिए इस त्योहार की क्या खासियत है? मेरे लिए हाँ, ये नहीं मालूम। अरे क्यों बनाते हो? ठेकुआ खाने को मिलता है, गंगा जी किनारे आने को मिलता है, गंगा जी नहीं यहाँ तो गोमती माँ है, गोमती नदी किनारे आने को मिलता है, मौज मस्ती होती है। क्यों? या फिर छुट्टियां हो जाती हैं, क्लास में जाना पड़ता है, क्यों एक्साइटेड रहते हो? जैसे यहाँ आते हैं हाँ। तो यहाँ नदी में जाने को मिल जाता है। नदी में? और जैसे तो आज नहाओगे? हाँ, ना क्या है? मतलब आज नदी में नहाने नहीं मिलेगा ना? नहीं मिलेगा। अच्छा, नदी में भी नहाओगे? अच्छा ये बताओ, छठ मनाते किस लिए है? छठ? हाँ। क्या सवाल पूछ लिया आपने, ये नहीं। सवाल पूछ लिया हमने, ये नहीं आता है। छठ इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमें सब कुछ इस धरती पे जो मिलता है, सूर्य से मिलता है, नदियों से मिलता है, प्रकृति से मिलता है ना, तो ये हमारा तरीका है प्रकृति को थैंक यू बोलने का। क्या करने का? थैंक यू बोलने का। इससे हमें ये सीख मिलनी चाहिए कि नदियां गंदी नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। नहीं करोगे? पन्नी नहीं फेंकोगे? नहीं। पक्का? हाँ पक्का। फेंकते रहोगे तुम? नहीं फेंकते हैं। चलो बढ़िया। और यही चीज अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को बताओगे ना?
बताएंगे। अब से जब भी छठ की बात होगी तो छठ पूजा का असली अर्थ क्या होता है वो समझेंगे। बांझिन पुकारे देव दुनु कर जोरवा, हरख के रे बिरवा, पूजन के रे बिरवा हो। तो आज है छठ के पर्व का तीसरा दिन, संध्या अर्घ देने आए हैं लोग सूर्य को। हालांकि मौसम खराब रहा, इस वजह से आज सूरज के दर्शन लोगों को हो ही नहीं पाए, लेकिन लोगों में उत्साह पूरा है, जोश पूरा है, आस्था पूरी है। और हम भी ये सोचते हैं कि लोगों तक वास्तविक अर्थ छठ का पहुंचे। छठ का वास्तविक अर्थ ये है कि हम प्रकृति के करीब आए, प्रकृति हमसे प्रेम करती है, प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, हम प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्य को निभाएं। छठ के त्योहार से कोई बच्चा नहीं होता है, वो बायोलॉजिकल चीज है, वो साइंटिफिक चीज है। हालांकि छठ के त्योहार का अपना महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। आज के इस युग में 21st सेंचुरी में जब हम मास एक्सटिंक्शन के करीब खड़े हैं, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन हमें परेशान कर रहे हैं, ऐसे वक्त में छठ का महत्व है। और इसलिए इसके वास्तविक अर्थ को समझना ही छठ को महत्वपूर्ण बनाता है, अन्यथा ये अंधविश्वास बन के रह जाएगा। कल सुबह फिर मिलेंगे, धन्यवाद। तो कल की वीडियो के लिए फिर मिलते हैं।